नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं मेरे दोस्तों, और हिंदी में हम लोग क्या पढ़ना स्टार्ट किए हैं? संधि। क्या पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? संधि। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग संधि पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे। आज से उसका संधि का दूसरा पार्ट है। तो हमने संधि में कुछ संधि का नियम पढ़े थे हम लोग, क्या होता था। तो पहले हम लोग एक बार संधि को रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोग पिछले वाले वीडियो में संधि के बारे में क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने आपको यही बताया है कि संधि तीन प्रकार के होते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं? तीन। कौन कौन? एक होता है स्वर संधि, एक होता है व्यंजन संधि, और एक होता है विसर्ग संधि। संधि कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। तो इसमें से हमने सबसे पहले जो हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे वह था स्वर संधि। कौन था? स्वर संधि। स्वर संधि में हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ चुके थे। आज जहाँ से हम लोग बंद किए थे वहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो जरूर लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं संधि को हम लोग पढ़ना। चलिए, हम लोग संधि में ये पढ़ लिए थे। स्वर संधि में हम लोग पढ़े थे कि आ की मात्रा वाला, जैसे अ और आ और अ मिलता है तो क्या बन जाता है? आ बन जाता है। मतलब हम लोग दीर्घ संधि पढ़ना स्टार्ट किए थे। संधि देखिए, स्वर संधि भी 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि भी कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, उसके बाद होता है यम संधि और अयादि संधि। 5 प्रकार की संधियां होती हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं। तो दीर्घ संधि हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए हैं। दीर्घ संधि में कुछ नियम हम लोग पढ़ लिए हैं। इसके बाद वहीं से हम लोग आगे स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे जब देखिए, पहले वाले में हम लोग क्या पढ़े थे? जब अ और अ का मेल होता है, अ और अ का मेल होता है तो क्या बनता है? आ बनता है। अ और अ का मेल होता है तो क्या बनता है? आ बनता है। अगर अ और आ का मेल होता है तब पर भी क्या बनता है? आ बनता है। अगर आ प्लस अ का मेल होता है तब पर भी क्या बनता है? आ बनता है। ठीक है। इसके बाद अगर आ और आ का मेल होता है तब पर भी क्या बनता है? आ बनता है। इतनी बातें हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके थे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए, जैसे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे। अब अगर ई प्लस ई का मेल होता है, छोटी ई और छोटी ई का मेल होता है तो क्या बन जाता है? बड़ी ई। दीर्घ माने होता है बड़ा। दीर्घ माने क्या होता है? बड़ा होता है। तो छोटी ई और छोटी ई मिलेगा तो बड़ी ई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बड़ी ई बन जाएगा। ठीक है। अगर छोटी ई प्लस बड़ी ई का मेल होगा, छोटी ई और बड़ी ई का मेल होगा तब पर भी क्या बनेगा? बड़ी ई बन जाएगा। ठीक। अगर बड़ी ई प्लस छोटी ई का मेल होगा तब पर भी बन जाएगा, बड़ी ई बन जाएगा। अगर दोनों ही बड़ी ई हो, दोनों बड़ी ई हो, इनका मेल होगा तब पर भी क्या बन जाएगा? बड़ी ई बन जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई? चलिए, अब हम इस पे कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। इस पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे अतिधन ईव, एग्जाम्पल की बात करते हैं अगर हम। चलिए, अगर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल अति धन ईव, अतिधन ईव, अतिधन ईव। संधि में किसका मेल होता है? देखिए, संधि में 2 पद होते हैं। संधि में कितने पद होते हैं? 2। प्रथम पद, उत्तर पद। प्रथम पद और द्वितीय पद। देखिए, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण का मेल होता है। इतनी बातें हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं। तो ये बात बताइए आप लोग कि जो प्रथम पद है इसमें, इस प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या होगा? प्रथम पद को अगर हम इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? अ प्लस त प्लस छोटी ई, यही बनेगा। अ प्लस ई प्लस व प्लस अ। इसका जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो यह बनेगा। ठीक है। अगर हम लोग क्या बात जाने हैं, हम लोग यही पढ़े हैं कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण का मेल होता है। देखिए, छोटी ई और
छोटी, यहाँ भी छोटी ई है और यहाँ भी छोटी है, इन्हीं दोनों का मेल होगा। तो छोटी और छोटी जब मिलता है क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, बड़ी ई बन जाता है। तो ये हो जाएगा बड़ी ई, क्या बन जाएगा, बड़ी ई बन जाएगा। बात समझ में आया। देखिए जब ये बड़ी ई बन जाएगा तो ये बड़ी ई का मात्रा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बड़ी ई का मात्रा हो जाएगा। किस पे, त पर, किस पर, त पर। तो ये हो जाएगा अतीव, क्या हो जाएगा, अतीव, अतीव बन जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब हम आगे चलते हैं। रवि धन इंद्र, अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल देखिए। रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र। जब रवि धन इंद्र का हम लोग संधि करेंगे, दोनों का जब संधि होगा तो क्या होगा, देखिए जब रवि और प्लस इंद्र का मेल होगा, रवि और इंद्र का जब मेल होगा तो क्या बनेगा, छोटी ई की मात्रा है वो पर कौन सी मात्रा है, छोटी, छोटी ई और छोटी ई, छोटी ई और छोटी ई मिलके क्या बन जाएगा, बड़ी ई बन जाएगा। छोटी ई यहाँ से निकलेगा अब प्लस छोटी ई यह, तो दोनों का जब मेल होगा तो क्या बन जाएगा, बड़ी ई बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बड़ी ई बन जाएगा। तो बड़ी ई की मात्रा किस पे चल जाएगी, व पर, किस पे चल जाएगी, व पर। तो यह हो जाएगा रविंद्र, क्या हो जाएगा, रविंद्र। बताइए इतनी बात आपको समझ में आएगी नहीं। अगला एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग। अगर ये चीज आप समझ गए होंगे तो एक बार आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइए इसका क्या बनेगा। कप धन ईस, 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 कप धन ईस। चलिए इसका बताइए, इसका बताइए क्या बनेगा। इसका संधि जब होगा तो कौन सा शब्द बनेगा, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पर प पर कौन सी मात्रा है, प पर है भैया बड़ी छोटी ई की मात्रा, किस क्या है, प पर कौन सी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है। और यहाँ पर कौन सी मात्रा है, कौन सी ई है, बड़ी ई है। छोटी ई और यह क्या है, बड़ी ई है। छोटी ई और बड़ी, और जब दोनों मिलेगा तो क्या बन जाएगा, बड़ी ई। दोनों मिलेगा तो बड़ी बन जाएगा। और जब बड़ी बन जाता है भैया तो ये मात्रा किस पे चल जाएगा, प पर, किस पर, प पर। तो ये हो जाएगा कपीस, कपीस। इतनी बात आपको समझ में आ गई। आगे चला, चलिए एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं हम लोग। गिरिधन ईस, गिरिधन ईस। चलिए गिरी धन ईस, गिरिधन ईस, गिरिधन ईस। चलिए अब बताइए इसका कौन सा शब्द बनेगा। जब ये संधि होगा, इसका दोनों पदों का संधि होगा तो कौन सा शब्द बनकर आएगा, बताइए क्या बनेगा। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर र पर कौन सी मात्रा है, कौन सी मात्रा है, छोटी, और यहाँ पर कौन सी है, ई, बड़ी ई। तो दोनों का जब मेल होगा तो क्या बन जाएगा, कौन सी मात्रा बनेगी, बड़ी ई बन जाएगा, बड़ी ई। तो बड़ी ई बन जाएगी, बड़ी ई की मात्रा किस पर, र पर चल जाएगा तो हो जाएगा गिरीश। क्या बन जाएगा, गिरीश। यह बन जाएगा गिरीश। ठीक है। हाँ अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर। महिधन इंद्र, महिधन इंद्र, महिधन इंद्र, महिधन इंद्र, इंद्र। क्या बनेगा, महिधन इंद्र, क्या बनेगा, महिधन इंद्र। तो ये बनेगा, यहाँ पर कौन सी मात्रा है, ह पर
छोटी ई का, ह पर कौन सी मात्रा, छोटी ई, और यहाँ भी कौन सी मात्रा, छोटी ई। छोटी ई बनेगा तो क्या मिलेगा, छोटी ई का मेल होगा तो बड़ी ई बन जाएगा, क्या बनेगा, बड़ी। तो यह हो जाएगा महेंद्र, क्या बन जाएगा, महेंद्र, महेंद्र बन जाएगा, यह बन जाएगा महेंद्र। ठीक है, चलिए सत्यधन ईश, सत्यधन ईश, सत्यधन ईश, सत्यधन ईश, सत्यधन ईश, इसका क्या बनेगा, त पर बड़ी की मात्रा, यहाँ पर ई छोटी ई का, छोटी ई है यहाँ पर, दोनों का मेल होगा तो क्या बन जाएगा, बड़ी ई बन जाएगा। तो बड़ी ई का मात्रा किस पर, तो पर, तो हो जाएगा सतीश, क्या बन जाएगा, सतीश। ठीक, नारीधन ईश्वर, नारीधन ईश्वर, नारीधन नारीधन ईश्वर, नारीधन ईश्वर। चलिए इसका संधि बताइए क्या होगा, संधि क्या बनेगा, इसका संधि क्या बनेगा, यहां पर बड़ी है, र पर कौन सी मात्रा, र पर बड़ी ई प्लस यह बड़ी ई, बड़ी ई, बड़ी ई मिलके क्या बनता है, बड़ी ई। यह हो जाएगा बड़ी ई का मात्रा बन जाएगा, और यही बड़ी की जो मात्रा है यह र पर मात्रा चढ़ जाएगी, यह हो जाएगा क्या, नारीश्वर, क्या हो जाएगा, नारीश्वर, नारीश्वर। ठीक है, ठीक, तो ई से बनने वाली संधि को आप लोग समझ गए होंगे दीर्घ संधि में। अब हम बात करते हैं ऊ को, ऊ की मात्रा की बात करेंगे अब हम लोग। चलिए अगर ये बातें आपको समझ में आ रही हैं तो एक बार आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिए कि ये चीज आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है। ठीक, चलिए अब होगा ऊ की मात्रा वाला शब्द, यानी अब देखिए ध्यान से समझिए, ध्यान से आप लोग समझिए, जब छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ का मेल होगा तो क्या बनेगा, बड़ा ऊ। क्या होगा, हमेशा छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ। अगर छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ का मेल होगा तब क्या बनेगा, बड़ा ऊ। क्या बनेगा, बड़ा ऊ। ठीक है, अगर बड़ा ऊ और छोटा ऊ का मेल होगा तो क्या बनेगा, बड़ा ऊ। हमेशा बड़ा ऊ बनेगा। इसमें दीर्घ की मात्रा है, दीर्घ माने बड़ा होता है, वही हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें बड़ा ही मात्रा बनेगा। अगर बड़ा ऊ की मात्रा प्लस बड़ा ऊ का मेल होगा तब पर भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ। बस इतनी बातें आपको याद रखना है, इसके बाद आप संधि को आसानी से कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो भानुधन उदय, क्या भानुधन उदय, भानुधन उदय। देखिए यहाँ पर न पर कौन सी ऊ का मात्रा लगा है, न पर कौन सा मात्रा है, ऊ का मात्रा है, लेकिन छोटा की बड़ा तो छोटा ऊ। ये क्या है, छोटा ऊ प्लस ये क्या है, बड़ा ऊ, छोटा ऊ। ये भी छोटा ऊ, ये भी छोटा ऊ, दोनों का जब मेल होगा तो क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ। तो यहां से क्या बन जाएगा, ये बड़ा ऊ का मात्रा किस पे चल जाएगा, न पर, तो ये हो जाएगा भानुदय, भानुदय। क्या हो जाएगा, भानुदय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गुरुधन उपदेश, गुरुधन उपदेश। देखिए यहाँ पर, देखिए आप लोग ध्यान से समझिए, यहाँ पर र पर कौन सी मात्रा है, छोटा ऊ। कौन सी, छोटा ऊ। और यहाँ पर कौन सा मात्रा है, छोटा ऊ।
यहाँ भी छोटा ऊ, यहाँ भी छोटा ऊ। छोटा ऊ का मेल होगा तो क्या बनेगा? बड़ा का ऊ। छोटा ऊ का छोटका ऊ का मिल के क्या बनेगा? बड़ा का ऊ। तो ये हो जाएगा बड़ा ऊ बन जाएगा। तो हो जाएगा गुरूपदेश। गुरूपदेश क्या बन जाएगा? गुरूपदेश। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। जैसे लघुधन अंतर। लघुधन अंतर देखिए, लघु धन अंतर। लघुधन अंतर। लघुधन अंतर। घ पर कौन सी मात्रा है? घ पर मात्रा है छोटा ऊ का। कौन सी मात्रा है? छोटा ऊ। और अरे यहाँ पर ऊ होगा, लघुत्तर होगा। लघुधन उत्तर। लघुधन उत्तर। लघुधन उत्तर। लघुधन उत्तर। यहाँ पर घ पर कौन सी मात्रा है? छोटा ऊ। यहाँ पर कौन सा ऊ है? छोटा ऊ। छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ हो जाएगा। यह हो जाएगा लघुत्तर। क्या हो जाएगा? लघुत्तर। क्या बन जाएगा? लघुत्तर बन जाएगा। ठीक है, चलिए लघुधन उर्मी। लघुधन उर्मी, ध्यान से समझिए इधर। लघुधन उर्मी। लघुधन उर्मी। चलिए लघुधन उर्मी का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। लघु धन उर्मी। लघुधन उर्मी। लघुधन उर्मी, इसका संधि क्या बनेगा? कैसे बनेगा? चलिए बताइए क्या बनेगा इसका संधि। तो आप लोग देख रहे हैं भैया कि यहाँ लघु घ पर कौन सी मात्रा है? छोटा ऊ का। कौन सी मात्रा है? छोटा ऊ। और यहाँ पर कौन सी मात्रा है? ऊ। यहाँ पर कौन सा ऊ है? छोटा ऊ। इसमें मात्रा किसका? छोटा ऊ। यहाँ पर क्या है? छोटा ऊ। दोनों का मिक्सचर यानी मेल होगा तो क्या बन जाएगा? बड़ा ऊ बन जाएगा। ठीक है, जब बड़ा ऊ बन जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? लघुर्मी। क्या बन जाएगा? लघुर्मी। बताइए ये बात आपको क्लियर है कि नहीं? चले आगे देखिए। जैसे अगर हम बात करते हैं भूधन ऊर्जा। किसका? भूधन ऊर्जा। भूधन ऊर्जा। ऊर्जा। भूधन ऊर्जा। अब बताइए भ पे कौन मात्रा? भ पर बड़ा ऊ का मात्रा। यहाँ पर कौन सा ऊ है? बड़ा ऊ है। दोनों का बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ का मेल होगा तो कौन सा ऊ बनेगा? बड़ा ऊ का मेल हुआ तो बड़ा ऊ बनेगा। बड़ा ऊ। तो बड़ा ऊ की मात्रा चल जाएगी भ पर। तो इसको कहेंगे हम लोग क्या? भू ऊर्जा। भू ऊर्जा। ये बन जाएगा इसका संधि। ठीक, चलिए जैसे अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की धातु धन उष्मा। क्या? धातु धन उष्मा। धातु धन उष्मा। तब बताइए इसका संधि क्या बनेगा? संधि क्या बनेगा? अगर ये चीज आपको समझ में आ गया है तो इसका संधि आप लोग आसानी से कर लेंगे। देखिए यहाँ पर धा तो पर कौन सी मात्रा है? छोटा ऊ का। और यहाँ ऊ कौन सा दिया गया है? बड़ा ऊ। छोटा ऊ और बड़ा ऊ का मेल होने के बाद कौन सा ऊ बनता है? बड़ा ऊ। तो क्या हो जाएगा? धातुष्मा। क्या बन जाएगा? धातुष्मा बन जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। वधु धन उत्सव।
वधुधन उत्सव। देखिए वहां पर, यहाँ देखिए ध पर कौन सा मात्रा है, बड़ा ऊ का, कौन सा मात्रा है, बड़ा ऊ का मात्रा है। लेकिन यहाँ पर कौन सा ऊ है, छोटा ऊ। बड़ा ऊ और छोटा ऊ का मेल होने के बाद कौन सा ऊ का मात्रा बनता है, बड़ा ऊ का मात्रा बनता है। तो यह हो जाएगा वधुत्सव, 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 ये बन जाएगा आपका संधि। बताइए इतनी बात आपको क्लियर है? आगे चलें। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे, हमारा दीर्घ संधि समाप्त हो गया, दीर्घ संधि समाप्त हो गया। इसके बाद जो पढ़ेंगे हम लोग गुण संधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गुण संधि। तो अब आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे गुण संधि, गुण संधि। देखिए गुण संधि की अगर हम बात करते हैं, गुण संधि की बात करते हैं तो इसके दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम। इसके कितने नियम होते हैं? इसके दो नियम होते हैं। इसके दो नियम होते हैं। कौन कौन से दो नियम होते हैं भैया? एक होता है एक ही मात्रा वाला, और एक, देखिए यहाँ होता है, एक होता है एक ही मात्रा और एक होता है ओ की मात्रा। ध्यान से समझिएगा। एक ही मात्रा कैसे हम लोग चढ़ाते हैं, एक ही मात्रा को कैसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार से। और ओ की मात्रा को कैसे प्रदर्शित करते हैं? ओ की मात्रा को इस प्रकार से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ गया? ठीक है। चलिए जैसे इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, जैसे अगर अ का मेल अगर ई से होता है, अ का मेल ई से होगा, कोई सा भी ई हो, जैसे देखिए अगर अ का मेल अ प्लस छोटी ई का मेल होगा तो क्या बन जाएगा? ई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। अगर अ और ई का मेल होता है तो क्या बन जाता है? ए का मात्रा बन जाता है। देखिए अगर आप बोलेंगे आई, क्या हो, आई बोलेंगे तो आप बोलेंगे जब आई, आई, तो हल्का फुल्का कुछ ए की ध्वनि आएगी, ए की ध्वनि आपको सुनाई देगी। ठीक है। अगर दूसरी दौर पर बात करें हम यहीं पर, अगर अ का मेल बड़ी ई से हम लोग करते हैं, मतलब अगर अ का मेल बड़ी ई से होगा तब पर भी क्या बनेगा? ए की मात्रा बनेगा। ठीक है। अगर आ का मेल छोटी ई से होगा तो क्या बनेगा? ए की मात्रा बनेगा। अगर आ का मेल बड़ी ई से होगा तब पर भी क्या बनेगा? ए की मात्रा बनेगा। ये ए की मात्रा का नियम हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक। तो आपको बस क्या याद रखना है, जब अ का मेल ई से होगा तो क्या बनेगा? ए बनेगा। अगर अ का मेल ई से बड़ी कोई सा भी ई हो, अ के बाद कोई सा भी ई का मेल होगा तो क्या बनेगा? ए बनेगा। अगर आ का मेल कोई सा भी ई से हो तो उसका भी क्या बनेगा? ए बनेगा। इतनी बात आपको क्लियर है? ठीक। जैसे हम एग्जाम्पल कर लेते हैं, इस पे एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। जैसे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल है धर्म धन इंद्र। क्या? धर्म धन इंद्र, धर्म धन इंद्र। तो ध्यान से आप लोग समझिए इसे। जैसे हमने क्या कहा कि इनमें से अगर कोई सा भी अ है, कोई सा भी अ है, चाहे अ हो या आ हो, अगर इनसे कोई सा भी ई का मेल होता है तो क्या बन जाता है? ए की मात्रा बन जाती है। देखिए यहाँ पर क्या है, धर्म। आप जब धर्म का संधि विच्छेद वर्ण विच्छेद करेंगे तो लास्ट में कौन सी ध्वनि आती है? अ की ध्वनि आती है। तो लास्ट में तो इसमें अ है, क्या है? लास्ट में अ है। और यहाँ पर क्या है? ई है। यहाँ पर क्या है? ई है। तो अ और ई का जब मेल होगा तो क्या बन जाएगा? ई बन जाएगा।
अ और ई का मेल होता है तो क्या बन जाता है, ए की मात्रा बन जाता है, और यही मात्रा किस पे चल जाएगा, म पर चल जाता है। इतनी बात क्लियर है। जैसे देखिए, जैसे अगर हम बात करते हैं धर्मेंद्र, ये हो जाएगा धर्म धन इंद्र का जब संधि होगा तो यह बन जाएगा धर्मेंद्र। क्या बन जाएगा, धर्मेंद्र, धर्मेंद्र बन जाएगा। ठीक, जैसे गज धन इंद्र, एक एग्जांपल देखिए, और जैसे गज धन इंद्र, गज धन इंद्र, गज धन इंद्र, तो जो में लास्ट में किसकी ध्वनि आ रही है, अ की, यहाँ से अ निकलेगा, इसमें लास्ट में क्या है भैया, अ है, और यहाँ पर क्या है, ई है। अ और ई का मेल होने के बाद होता है तो क्या बन जाता है, ए की मात्रा बन जाती है, और यही ए की मात्रा किस पे चल जाता है, ज पर। किस पे, ज पर। तो यह हो जाएगा गजेंद्र। क्या हो जाएगा, गजेंद्र, गजेंद्र। बोलिए, आपको समझ में बात आई कि नहीं, समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं और एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपकी क्लियरिटी इसमें आ जाए। देखिए, जैसे हम बात करते हैं अखिल धन ईश, अखिल धन ईश, अखिल धन ईश, अखिल धन ईश, अखिल धन ईश। देखिए, ल में क्या है, लास्ट में किसकी ध्वनि आ रही है, किसकी, अ की। लास्ट में क्या है, अ। जब आप बोलेंगे ल, क्या बोलेंगे, ल, तो लास्ट में किसकी ध्वनि आती है, अ की। तो इसमें तो अ आ गया, अब प्लस यहाँ से क्या है, ई है, तो अ और ई का मेल होता है तो क्या बनता है भैया, ए बनता है। क्या बनता है, ए बनता है। तो ये क्या हो जाएगा, और ये ए की मात्रा किस पे हो जाएगी, ल पर। तो हो जाएगा अखिलेश। क्या हो जाएगा, अखिलेश बन जाएगा। ठीक, चलिए जैसे और एग्जांपल लेते हैं, महाधन इंद्र, महाधन इंद्र, महाधन इंद्र। यहाँ पर क्या लास्ट में आ रहा है, आ की मात्रा आ रही है, आ। यहाँ पर क्या है, ई, आ और ई का मेल होता है तब पर भी क्या बनता है, ए। क्या बनता है, ए की मात्रा बन जाती है, और यही ए की मात्रा किस पे चढ़ जाती है, ह पर। किस पे चढ़ जाएगा, ह पर। तो हो जाएगा महेंद्र, महेंद्र हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे हम बात करते हैं राजा धन इंद्र, राजा